नमस्कार साथियों। पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर एक घटना बहुत जोर शोर से वायरल हो रहा है। उस घटना का जो मुख्य पात्र है वह है अनन्या यादव और अनन्या यादव का जलता हुआ घर। घटना यह है कि एक घर में आग लगती है, बुलडोजर से घर गिराया जाता है और एक छोटी सी बच्ची जिसकी उम्र 7 से 8 साल होगी वह अपने किताबों को अपने सीने से लगाकर भागती हुई नजर आती है। वह किताबों को इसलिए लेकर भाग रही है क्योंकि जिस घर में उसकी किताबें रखी गई हैं उस घर के जस्ट बगल वाले घर में आग लगी हुई है। उस बच्ची का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब छाया हुआ है। लेकिन इससे इतर उस घर की कहानी क्या है, उस जमीन का विवाद क्या है, उस घर में आग कैसे लगी, उस घर को प्रशासन द्वारा बुलडोजर से क्यों गिराया गया, इस घटना की पूरी सच्चाई क्या है, कोई भी सोशल मीडिया के लोग बिना इसकी जानकारी इकट्ठा किए सोशल मीडिया पर और मुख्य मीडिया पर एक न्यूज चला रहे हैं। कुछ जातिवादी लोग अपने वर्चस्व को कायम करने के लिए उस बच्ची का घर ढहवा दिए या उस बच्ची का घर गिरा दिए और उस घर में आग लगा दिए। लेकिन साथियों, कहानी इसमें बिल्कुल अलग है। फिलहाल मैं आपको बताता हूं कि सोशल मीडिया पर क्या कहानी चल रही है और वास्तविकता घटना क्या है। सोशल मीडिया पर कहानी यह चल रही है कि जहां उस बच्ची का घर है उस घर के जस्ट सामने दिव्यांशु पटेल नाम के एक आईएएस का घर है और उस पीड़ित परिवार यानी अनन्या यादव के परिवार के लोगों का कहना है कि यह जो दिव्यांशु पटेल आईएएस हैं इनका परिवार हमें हमेशा प्रताड़ित करता है, हमेशा हमें परेशान करता है और इस जमीन को अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए वह हमें यहाँ से खाली करवा रहा है। अब सोशल मीडिया पर यादव बनाम पटेल की लड़ाई हो गई है। सोशल मीडिया पर इस पूरे मामले को राजनीतिक तूल दे दिया गया है। लेकिन साथियों, जब आप सच्चाई को जानेंगे तो शायद आप अपनी मानसिकता थोड़ी बदलेंगे, शायद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि सच्चाई क्या है और सोशल मीडिया पर किस तरीके से आपसी सौहार्द को बिगाड़ा जा रहा है। किसी भी मुद्दे को जातिवादी क्यों बना दिया जा रहा है, कैसे बना दिया जा रहा है, राजनीतिक रंग रूप क्यों दिया जा रहा है, यह कहीं ना कहीं हमारे वास्तविकता समाज के लिए, हमारे भविष्य के लिए बहुत ही गलत है। साथियों, जब हम इस घटना को हमने सुना तो इस घटना की तह तक जाने के लिए, इस घटना की पूरी जानकारी इकट्ठा करने के लिए हम उस गांव में गए। यह घटना है गांव अरैयापुर, तहसील जलालपुर, जिला अंबेडकर नगर, उत्तर प्रदेश की। साथियों, जब हम उस गांव में गए और वहां के ग्रामीण के लोगों से बात किए, ग्राम सभा के लोग से बात किए, वहां जो पीड़ित परिवार है यानी अनन्या यादव का जो परिवार है जिनका घर गिराया गया और जिनके घर में आग लगी, उन लोगों से जब हमने बात किया और जो आईएएस दिव्यांशु पटेल हैं उनके परिवार वालों से हमने बात की और जो तहसीलदार हैं जिसके ऊपर यह आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने ही घर में आग लगाई, जब हमने उनसे बात की और इसके अलावा जो भी प्रशासनिक लोग हैं जैसे कि लेखपाल प्रधान, एसडीएम व अन्य लोग, हमने सबसे बात की और पूरी घटना की जानकारी हमने इकट्ठा की। पूरी घटना की जानकारी इकट्ठा करने के बाद और पूरी घटना को समझने के बाद हमें यह पता लगता है कि अनन्या यादव का परिवार जिस घर में रहता था वह घर नवीन प्रति पर बना हुआ था, यानी कि वो जमीन ग्राम सभा की है, अर्थात सरकारी जमीन है और यह लोग वहां पर 50 से 60 साल से रह रहे हैं। इसीलिए यादव परिवार यह चाहता था कि यह जमीन हमें मिल जाए। लेकिन सरकारी प्रावधान यह कहता है, जहां तक मुझे पता है, जो मेरी जानकारी है उसके अनुसार, कि अगर किसी के पास घर, खेत, खलिहान नहीं है तब उसको सरकारी जमीन दी जाती है। लेकिन यहाँ तो यादव परिवार के पास पक्का मकान बना हुआ है, 7 बिस्वा खेत है और इस बात को पीड़ित घर के लोग खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं और वह लोग यह भी स्वीकार कर रहे हैं कि यह जमीन हमारी नहीं है, हम इस जमीन पर अवैध तरीके से रहते हैं। साथियों, फिलहाल इस घटना की शुरुआत कहां से हुई और कैसे हुई, हम उस पर बात करते हैं। इस घटना की शुरुआत हुई 2021 से। 2021 में प्रधान और लेखपाल के द्वारा इनको हिदायत दी गई, आप अपना घर यहाँ से हटा लीजिए क्योंकि यह जमीन सरकारी है, आप इस पे अवैध कब्जा किए हुए हैं। लेकिन राम मिलन यादव का परिवार अपना घर जो कि झोपड़ी है यानी कि कच्चा मकान है उसे नहीं हटाया। आपको बता दें कि 2021 के समय राम मिलन यादव और इनके अलावा कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग जैसे कि नवाब अली, अंसर अली तथा एक अन्य लोग का भी कब्जा था। तब सरकार के प्रशासनिक लोग मौके पर आए और अवैध अतिक्रमण को खाली करवाया। जो मुसलमान परिवार है उसने जमीन खाली कर दी, लेकिन यादव परिवार ने जगह खाली नहीं की और तब से
ग्राम सभा बनाम राम मिलन यादव 2021 से मुकदमा चल रहा था। कोर्ट में इनका मुकदमा खारिज हो गया और सरकार द्वारा यह कहा गया कि आप इस जमीन को खाली कर दें। उसके बावजूद भी ये लोग जमीन खाली नहीं किए थे और सरकार लगातार एक के बाद एक नोटिस देती रही यादव परिवार को, लेकिन यादव परिवार वहां से जमीन नहीं खाली किए। 3 बार नोटिस भेजा गया, उसके बावजूद भी यादव परिवार वहां से जगह खाली, वह जो जमीन है वो खाली नहीं किए। 21 मार्च 2025 के दिन सरकारी महकमे के लोग बुलडोजर लेके गए वहां से अतिक्रमण हटाने के लिए। लगभग 2 घंटे समय राम मिलन यादव को दिया गया कि आप अपना सामान यहाँ से निकाल लीजिए, हटा लीजिए, लेकिन वह लोग सामान अपना वहां से नहीं हटाए। अंततः 2 घंटे बाद बुलडोजर की कार्रवाई शुरू की गई, तभी उस घर में आग लग गई। आग कैसे लगी इसमें भी विवाद है। सरकारी महकमे के लोगों का कहना है कि राम मिलन यादव के लड़के खुद इस आग को लगाया और अपने गले में गमछा बांधकर आत्महत्या करने की कोशिश करने लगा। उसको यह लगा कि इस तरीके से मैं करूंगा तो शायद हमें जमीन खाली न करना पड़े और उल्टा प्रशासनिक महकमे को मैं फंसा दूंगा। जबकि राम मिलन यादव के परिवार का कहना है कि आग तहसीलदार ने लगाई है। इस जमीन का विवाद इसलिए भी है क्योंकि जहां पर इनका घर है उस घर के जस्ट बगल में डीह बाबा का स्थान है, जहां पर शादी विवाह के समय या अन्य मौकों पर लोग वहां पूजा पाठ करने आते हैं या कढ़ाई चढ़ाने आते हैं। लेकिन अवैध कब्जा होने की वजह से वहां पर रास्ता नहीं मिल रहा था, इसीलिए गांव वालों ने प्रधान को बोला कि आप यहाँ पर रास्ता दिलवाइए और यह अवैध कब्जा को खाली कराइए। अब यह मैटर 2021 से चलना शुरू हो गया। सीधे सीधे ग्राम सभा बनाम राम मिलन यादव का मैटर चल रहा था, लेकिन बीच में एक नाम और हाईलाइट किया गया और सोशल मीडिया में खूब उछाला गया, दिव्यांशु पटेल का, जो IAS है। राम मिलन यादव के परिवार का कहना है कि दिव्यांशु पटेल की वजह से ये सारा मामला हो रहा है और हमारा घर गिरवाया जा रहा है, क्योंकि वह प्रशासनिक लोगों पर अपना दबाव बनाते हैं और SDM तहसीलदार को फोन करते हैं और उनकी वजह से हमसे यह जमीन खाली करवाई जा रही है ताकि यह जमीन खाली हो जाए और दिव्यांशु पटेल के परिवार के लोग इस जमीन पर कब्जा कर लें, क्योंकि उन लोगों ने और भी जमीन कब्जा कर रखा है पहले से, लेकिन IAS होने के नाते उनकी जांच नहीं होती है। तो साथियों, यह है पूरा मामला। अब इस मामले की सच्चाई कितनी है, चलिए वहां के लोगों से ही जानते हैं। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं जो पीड़ित परिवार है उनका बयान। यह परिवार क्या कह रहा है, जिसके घर पर बुलडोजर चला है, बुलडोजर क्यों चला है, आग किसने लगाई है, मुकदमा किस बात पर हुआ था, यह सारी बात हम आपको सुनाते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से आप एक नाम सुन रहे होंगे, अनन्या यादव, जो कि इसमें देश प्रदेश में काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग अनन्या यादव को गूगल पे, यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अनन्या यादव क्या है। एक अनन्या यादव ऐसी छोटी बच्ची है कि जो मात्र 6 वर्ष की है और उसके घर गिर रहे हैं। बताया जा रहा है कि अवैध कब्जा है, उसके घर गिराए जा रहे हैं बुलडोजर से। तो वो बच्ची संपत्ति के नाम पे, धन दौलत के नाम पे सिर्फ जाती है भागे भागे और अपने जो उसका मड़ैया है, जो उसका घर है, वहाँ से सिर्फ अपना बैग लेके भागती है। जो ज़मीन की बात हो रही है, जो ज़मीन पे इस समय इतना विवाद छिड़ा हुआ है, जो देश में प्रदेश में काफ़ी नेशनल मीडिया पे, मुख्य मीडिया पे या सोशल मीडिया के माध्यम से आपके पास कहीं ना कहीं पहुंचा होगा, देखे होंगे, समझे होंगे। ये वही ज़मीन है जो कि ग्राम सभा के लोग, कुछ लोग का कहना है कि ये अवैध कब्जा किए हैं लोग, ये ग्राम सभा की ज़मीन है। लेकिन जो यादव परिवार इस ग्राम सभा में, इस टोले पर रह रहा है, उनका कहना है कि ये ज़मीन मेरा है, क्योंकि हम यहाँ से लगभग 70-80 साल से रह रहे हैं। और जो डीह बाबा की बात हो रही है, तो आइए हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जो डीह बाबा की बार बार बात हो रही है, जिक्र हो रही है कि डीह बाबा का वहाँ मंदिर है। तो जो मंदिर यहाँ पे दिखाया जा रहा है, तो वो मंदिर के नाम पे यही जो दिख रहा है आपको मंदिर डीह बाबा, जो कि हर गाँव में होता है, हर ग्राम सभा में होता है, तो यही वो डीह बाबा हैं। और यही डीह बाबा के नाम से जो गाँव के लोग हैं, जो ग्राम सभा के लोग हैं, जो सज्जन लोग हैं, उनका कहना ये है कि ये जो डीह बाबा हैं और ये जो अगल बगल की ज़मीन है, ये सरकारी ज़मीन है। लेकिन जो ये परिवार है, इनका कहना कि नहीं, लगभग हम यहाँ पे 70-80 साल से रह रहे हैं, ये हमारा ज़मीन है। और ये जो डीह बाबा की बार बार जो जिक्र हो रहा है वीडियो में, जो घर गिराने की बात है, घर में जो आग लगी थी, आप देखे होंगे बुलडोजर के माध्यम से, जब बुलडोजर यहाँ चलाता है, कि वीडियो भी, एक फ़ोटो भी वायरल होता है छोटी बच्ची का। ये वो जगह यही है जो यहाँ से यही मकान गिराया जा रहा था। यहाँ पे जो एक कच्चा मकान था, यहीं गिराया गया और यहीं से एक बच्ची इसी आप देख सकते हैं कि इसी मकान से एक बच्ची अपना बैग लेके निकलती है और बैग लेके यहाँ से भागती हुई जाती है। तो उसका एक फ़ोटो और वीडियो वायरल होता है काफ़ी सोशल मीडिया के माध्यम से, आप देखे होंगे। भैया ये आप यहाँ पर रहते हैं? जी सर। आप रहते हैं यहाँ पे, कब से रहते हैं यहाँ पे? हमारी उम्र 32 साल है। हम जब हमारा हो सके हम इतने दिन से है, तो उससे पहले से हमारे माता पिता यहाँ हैं।
तो ये जो अभी गांव में इतना विवाद हो रहा है आप लोगों के बीचों में, कभी इस चीज़ को लेके आप कंफर्म नहीं करने गए लखपाल से या किसी से भी कि ज़मीन वास्तव में है किसका, इतना बवाल क्यों हो रहा है, क्या तो वजह है? ये सर पहले ऐसी विवाद पैदा नहीं हुआ था तो हम जाएं क्यों, कैसे क्यों? कभी नहीं पैदा तो ये 2021 से हुआ है ना, तो हम जाएं उससे पहले क्यों नाजायज किसी को कहने? जब विवाद पैदा होगा तभी तो आदमी दौड़ेगा। तो जो आप कह रहे हैं कि इन लोग का रंजिश है और इन लोग अपना बदले के भाव में आप लोग को इन्हीं के द्वारा सब कुछ हो रहा है। दिव्यांशु पटेल IAS इन्हीं के द्वारा प्रशासन दब के ये सब काम करवा रहे हैं। ये जो दिव्यांशु पटेल जो IAS हैं वो आपसे दुश्मनी क्यों करेंगे, आपसे बदले के भाव में क्यों रहेंगे? क्योंकि ये अवधेश प्रताप के वो लड़के हैं, वो खुद यहाँ रह के करवाते हैं ये काम। अच्छा। जिस दिन से कार्रवाई हुई है वो यहाँ से निकल गए फिर ये सब करवा के, वही रहते हैं वही करवाते हैं। और उसके बाद जो यहाँ अनंतेश वर्मा है उनके छोट भाई, वो पक्षकार इसमें बने थे। अच्छा, यहाँ पे जो आपके समाज के लोग, यादव समाज के लोग, और भी यहाँ पे घर है समाज के कि नहीं है? है लेकिन जैसे दूर है। यहाँ सब जो हैं 4 घर एक ही खानदान के, वही लोग यहाँ बयान देते हैं उल्टा सीधा, और यहाँ कोई नहीं देता गांव का। तो आपको क्या लग रहा है कि सरकार की तरफ से पावर को लेके आपको दबाया जा रहा है? एकदम पूरा। यहाँ से हम लोग अगर निकल गए तो हमारे पास कुछ नहीं है। ये CM आवास का जनता दरबार लगता है मुख्यमंत्री जी का, योगी आदित्यनाथ का, कभी आप वहाँ तक पहुँचे? वहाँ इस बात को लेके गोरखपुर एप्लीकेशन दिए थे। वो DM के यहाँ भी आया था और DM के द्वारा वहाँ से दब गया। तहसीलदार DM के यहाँ वो भी दब गया। इन्हीं के द्वारा दिव्यांशु पटेल IAS के द्वारा वो दबवा दी गई कागज। ये इतने बड़े अधिकारी हैं, ये आप लोग से क्यों रंजिश लेने जाएंगे? यही तो हम नहीं जानते क्यों इतना रंजिश ले रहे हैं। यही तो हम नहीं जानते। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो बातें हैं सोशल मीडिया पे इतना चर्चा का विषय बन गया, उससे उनका भी छवि धूमिल हो ही रहा है, खराब हो ही रहा है। खराब तो पहले कर चुके 2021 में, तब से करते ही आ रहे हैं। न तो एक बिस्ता जमीन नहीं है, वो कहाँ हम कहाँ, हमारे पास कुछ नहीं है। अच्छा, ये जो कूड़ा कचरा आपको दिख रहा है ये कौन फेंकता है यहाँ पे? उन्हीं के भाई अनिलेश प्रताप वर्मा, यही जो खुद भी इसके पीछे उन्हीं का मकान है। वो बंजर किस में है पता नहीं क्यों बनवाए हैं। और ये भी तो हमने बोल ही दिया है कि 1.5 बीघा की जगह 3 बीघा बाउंड्री कराए हैं। और खरिहान जोत के खुद बोते जोते हैं वो आदमी, सरसों बजड़ी बरसीम। तो उनका क्यों नहीं कुछ होता? हमारा हम तो यहाँ तो 50 साल से हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। पूरा गांव जानता है, घर घूर के खरजान फरजान क्यों जोतते हैं वो, तो कोई नहीं कहने वाला है। बस हमारा ही सिर्फ एक विषय में नवीन प्रति है, उसी को बार बार इतना ही नाप की गिरवाया जाता। पैमाइश कभी नहीं होती सर, न कभी सरहद लिया गया। अच्छा, जो बगल में जो जमीन दिख रहा है आपको, चाहे इसके पीछे जो जमीन है, ये उनके कागज वगैरह सब उनके पास है? पीछे खतौनी है, हमारे बड़े बाबू के लिए हैं, उनकी खतौनी है वो लिए हैं, जो नवाब करे उनकी खतौनी है पीछे। और ये यहाँ से ये लेके कहाँ तक 2 बिस्से का नवीन पड़ती है, ये तो जब सरहद नापेगा पता ही चल जाएगा, सामने आ जाएगा कितना नवीन पड़ती है। ऐसे सिर्फ केवल छाधुर नाप की गिरवाया जाता है बार बार। और हम लोग देखभाल द्वारा आए हुए थे तो रास्ता भी देने को 8 फुट नपी थी, तैयार थे, तो कहीं इतने में नहीं होगा रास्ता। तो हमने ये बोला अगर उतने में नहीं होगा, हम और अगर देते हैं तो हमें जितनी जगह है उसमें बनवाने दीजिए, मैं रास्ता दूंगा। तब भी गिरवा दिया गया हमारा। वहाँ तक देख ले, पूरा बाउंड्री दीवार देखा था। हाँ। कुली और हाँ। और पूरा देखा है जो पक्का बा है ये कुली। हाँ। और पूरा इधर देखा सब। तार पुरान का घरवा कौन है? हमार पुरान का घरवा भैया ही है ना? वहाँ में 2 पट्टी है। अच्छा। हमार जेठ है। हाँ। मतलब हम है। हाँ। 2 कमरा मन के 2 कमरा हमरे। 2 कमरा तो हर ये देखा भैया, ये देखा, यह देखा हमरे घरवा, यह देखा पावा। हाँ। यही पावा से हमरे जेठ का अलग है। आपके जेठ के है? हाँ। भाई आपके है? अब यहीं से भैया। हाँ, हम देख लें आवा ने। इधर दूसरे। हाँ। यह दीवार, यह इतना है। इमे कग रूम है? हाँ भैया। कग रूम भाई मनिया? 2 रूम बा। हाँ, तब वही में भैया 12 परिवार है, नात बात है, गोरू चौगा है,
12 परिवार में 2 बेटवा जुआन है, शादी नाम है। अच्छा ये बताओ, बूढ़ी ये बताओ तार उम्र 50, 55, 60 वर्ष को हो गइल बा? अब हमार भैया पढ़ी लिखी है ना, अभी ये देख 60 वर्ष हो गइल नो? अब जमन हो कब से जमीन पे रहत रू? जमीन पर भैया हमारे सास ससुर मर गए। हाँ। और हमार उम्र देखा, हमारे आदमी के मान ला उम्र। अच्छा जो जब मंदिरवा बा जो डीह बाबा बतावल जाता, ओके रास्ता कौन बा? भैया वहाँ पर रास्ता होता कुछ ना, कागजों में ना है। हाँ, न वह के कुछ करे आवत रहा। हाँ, अब सब अपने उनके बरच्छा रहा, नात बात बटूरा रहने, बहन बिटिया सबके ले जाए, जेकर बियाह शादी ना भरा ले जाए के वीडियो बनावत है, देखावे के माले, समझे? अच्छा जितना कुल बवाल होता ही, जितना बवाल भइल बा, एकर वजह का बा? लखपाल बड़े कि निमन से नापी जोखी ना कइले कि का बा? भैया नेकपाल नापे जब आवत हैं, हाँ, तो नेकपाल वही हमरे उतने दूर फीता गिरावे जाते हैं। अगर कहना रही केहू फीता पकड़हू करी हैं, तो गाँव वाले केहू रही भाग गए ना पकड़ते हैं। ओकरे बाद ही नेकपाल अगर जो कहे उनके में नापे के नेकपाल हल जाए, तो उन लोग गरिया के नेकपाल के भगा देते हैं। मतलब इतना दबाव, नेकपाल यह कहते हैं कि गरीबन के देख के दया आवत है, लेकिन हमारे लोगन का ये काम है, नौकरी है। प्रशासन भी कहा रहा कि हमारे लोग का नौकरी है, हमारे लोग के ऊपर बहुत दबाव है। अच्छा वो और कहीं जमीन कब्जा कैले वाले लोग का? हाँ हाँ, जमीन उन्हें लोगन बहुत कब्जा करे हैं। और कहाँ जमीन हुआ देखा में? अब भैया अब चीज तो हम ना जाने। माने एक जगह आसपास में कौन जमीन कब्जा भइल बा का? जमीन में आसपास में उनके भाई अनलेस वही थोड़ी है, मतलब खरजान है कि जमीन पर बंजर है, काव है, खरजान धान उन सब पीते हैं। वहाँ जोत के बजड़ी बोते हैं, रहर बोते हैं, वो का ना कहते हैं। और हम आज मुद्दत से बसा है, हम उजारते हैं। और देखो अपन आई कुल देखते हुए हाथा कि कितना है नजर जल, और जौन है कह कुल अपने जिधर उधर जितना है पूरा यहाँ हर कुल अपनाए हैं। अच्छा 2021 में जब कोर्ट में गई रहे, मुकदमा भई रहे, FIR भई रहे, तब से 3 बार 4 बार तोके घरे नोटिस आइल बा, तो ये नोटिस मिलल नहीं है का तोके? भैया हमरे जब जेठ के गिरा रहा, हाँ, तब हमें भैया ना पता हो का, हमरे जेठ के लड़का से पूछे। हम ही ना जानी मुकदमा के कोनो तहसील से कोर्ट से तारा ये नोटिस आइल बा कि ना? भैया जब से हमार गिरा है, हाँ, तब से हमरे नोटिस वोटिस ना आ रही। हाँ, हमार जौने दिने घर प्रशासन गिरायन है, गिरौले के बाद जब जाए लागे है 4 बजे, हमरे लोग के भगा दे रहना, हमरे लोग लगे ना रहली। ओकरे बाद हमरे वही दिवाली चले दिखाई, नोटिस चपका दे रहे आपके दीवार पे? हाँ, कि जवन नोटिसवा बाबू किया नोटिसवा भैया हम ना बता पाई, मतलब उड़त रहा, उड़ गया रहा कागजा, पाए रहने सब। तो जब नोटिसवा रुआ घर लागल, तो रुआ पूछली ना कि नोटिस कैसन है? तो हमरे लोग वहाँ ना रहली भैया, भगा दिए रहे। ओकरे बाद जाए लागे हमारी जान नोटिस चपका देने वहाँ पर। तो हमरे लोग जब गए हुए, तो हमारे बेटा के मार के ले गए रहे। तो हम रोवत रहली वहीं बैठ के, जोरे जोरे रोवत रहली, आत्मा बहुत दुखित रहल भैया। चलो हम रोवत रहली, मजदूरी करके कैसे कैसे बेटवन के जिया है, आज ही दिन हमें उजारत है। रोवत रहली बच्चा, तब देखें जब मनई जुटन, देखें तो भीतर में नोटिस चपकावल रहा, तब ओका पढ़ेन तो हमें लिखा रहा कि 15 दिन में ये नए मकान जोने में हम बनावत, जगह ना खाली करबो तो गिर जाएगी। हाँ, गिर जाएगी। तो उसका नहीं खाली करबो तो उसको फिर प्रशासन आई, मतलब पुलिस द्वारा गिरेगा तो ओकर मेहनत मजूरी, मतलब ओकर अथवा तुम भरेगा। हम तब भैया हम तब से हम रोते, कल पता है का हम कही अब भैया। चलो ठीक है ना, हमें कदना मनाई, ठीक है, चलो रो मत। हमरा बच्चा ये 10 साइकिल छोड़ के गाड़ी ना, हम इतना याद ना है कि कब हमारे रात बिरात मर जाए तो भैया बाबू कब चिरौरी करी तो लेके न जाए तो मर जाएंगे। अच्छा चलो रो मत नो, जमीन तोहार होइए जाई, चिंता नहीं करो। साथियों, अभी आपने पीड़ित परिवार का बयान सुना कि वह खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यह जमीन अवैध है, हम अवैध तरीके से उस जमीन पर आ रहे हैं और उन्होंने कब्जा किया हुआ है, क्योंकि ये चाहते हैं कि उन्हें यह जमीन दे दिया जाए। आपने देखा होगा कि राम मिलन यादव का परिवार दिव्यांशु पटेल के परिवार पर कई आरोप लगा रहा है। चलिए अब दिव्यांशु पटेल के चाचा से बात करते हैं। आप बताइए भैया, आप यहाँ के रहने वाले हैं, आप बताइए पूरा मैटर क्या है इस जमीन का? ये जो घर गिराया गया है, जो अतिक्रमण हुआ है, इस घर के अलावा और भी कहीं कब्जा किसी और ने कर रखा है? पूरी घटना बताइए। ये जो विवाद चल रहा है जिसका, ये सर 888 गाटा नवीन प्रति की जमीन है। इस पे 2021-22 में एक बार अतिक्रमण हो चुका था। उसके बाद वो इनके घर पे नहीं हुआ था? जो 2021 में अतिक्रमण हुआ था इसी जमीन पे हुआ था। 888 नवीन प्रति। कौन रहता था यहाँ पे?
यही लोग रहते हैं यहाँ। ये राम मिलन यादव और राम कुमार यादव का यहाँ जो बरदौर था, गोरू रहते थे, उनका गिर गया था। इनका जो है था ये हटाने के लिए ये गिरा था सर, पूरा टोटल लेके। और आइए उसके इधर दिखाते हुए बताते रहिए। ये जब पूरा पैमाइश होके गिरा था, उस समय मोहनलाल गुप्ता एसडीएम थे। तो सर ये उस समय गलत पैमाइश करके ये जो मकान दिख रहा साइड पे, इसको भी उस समय ढकेल दिया गया था। इधर भी, यहाँ भी एक थी, उसको भी किया। तो बाद में जब एक नाप जोख हुआ तो ये नवीन पर्ती वहाँ से चौड़ा है, यहाँ आके इस साइड में जा रहा है, वो बीच से निकल रहा है, सीधे वहाँ चैनल गेट लगा है, सामने जा रहा है। तो उस समय मोहनलाल गुप्ता ने यही कहा कि ये जो आरसीसी बनी है 889 की नवाब अली की खतौनी है, तो इनका लैटरिंग जो जा रहा था, कहन उसको मत गिराओ, क्योंकि वो पूरे गांव के लिए यहाँ रास्ते की जमीन दिया है व्यक्तिगत खतौनी से, और ये जो है गिरा दिया गया था, पुनः अतिक्रमण किया गया। और यही नहीं है, काली माँ का वहाँ स्थान है, वहाँ भी खूंट लगा के ये लोग जो है किनारे वो भी कब्जा किए हैं। और सर एक बात और, यहाँ आइए आगे आपको और दिखाते हैं। आप आराम से चलिए, मुझे कुछ और बातें आपसे करने दीजिए। ये बताइए कि इसके अलावा है, एक मिनट क्या क्या कह रहे हैं भाई? ना सर, ये हमारे घर कहाँ जाती है नहीं जाते हैं अपन दिखावे। हम अपना हथवे दिखाने जा रहे हैं। नहीं आप वो मत दिखाइए अभी मुझको। यहाँ पे कहीं तालाब भी था कोई? हाँ बता रहे, वही तो हम सर बात, जो ये तालाब बता रही थी, नहीं ये नहीं, वो तालाब की जानकारी मुझे है। हाँ वो है कहाँ ना? था? ये तालाब नहीं था सर, जैसे कहीं गड्ढा खोद दिया जाए, पानी भर जाए, तालाब का रूप तो बन जाता है, लेकिन कागजी तालाब यहाँ इस बाउंड्री के इर्द गिर्द तक कोई तालाब है ये नहीं सर। यहाँ पहले पानी जाता था, वो निजी खतौनी इनकी थी, हमने बैनामा लिया, उस गड्ढे को पटा के ये रास्ता जो है सीधे ताल जो है सही ताल, उसमें ले जाके पानी पूरे गांव का व्यवस्थित कर दिया। तो हम सर अपनी खतौनी लिए हैं, तो हम अपना पाट के तो उसको समतल करेंगे। अगर ये आपका है? हाँ जी, आप दिव्यांशु जी के घर से हैं? उन्हीं के चाचा हम हैं। क्या नाम है आपका? अनंतेश प्रताप। अच्छा, एक आरोप लगता है, मतलब अगर आप उनके चाचा हैं, मैं आपसे थोड़ा बात कर लूँ, मैं मीडिया में देख रहा था, तो क्या इनका जो कब्जा है वो तो दूसरी बात है, मैं अभी उस पर आऊँगा। कुछ इन लोगों के घर के मतलब गंदगी या कूड़ा करकट भी आप लोगों की तरफ से फेंका जाता है? सर ये जो नवीन पर्ती था, इसमें पहले कई लोगों का घूर के रूप में था, गड्ढे मतलब कतार सताउर सब फेंका जाता था। लेकिन अगर ये लोग 50-60 साल से यहाँ पे रह रहे हैं तो कई लोगों का घूर यहाँ पे कैसे हो सकता है? सबका था सर, इन लोगों के रहने के हाँ, बावजूद इनके रहने के बावजूद भी था। हमारा था, एक जो नवाब अली अंसार अली ये है, इनका था, एक पंडित जी हैं उनका था। इसके बाद जब 21-22 में अतिक्रमण हुआ तो सब लोग तो हट गए, लेकिन ये पुनः कब्जा बरकरार रखे हुए हैं अभी तक, जो वही मामला। अंसार अली क्या कर रहे थे? अंसार अली का क्या मैटर था? नहीं उसी में सर, वो भी मतलब छका के अपना कताउर उताउर फेंकते थे, खदाई फेंकते थे। कोई उनका कोई कब्जा या कोई घर वर नहीं बना था? नहीं, घर और नहीं सर बना था, किसी का घर और नहीं था, इन्हीं का सिर्फ मढ़ा जो है बना है, चप्पर ऊपर, बस यही बना था, उनका कुछ नहीं बना हुआ था। उनके कुछ नहीं। आपने दोनों पक्षों की बात सुना, अब आप वहां के एसडीएम का बयान सुनिए। कि ग्राम अजयपुर है, परगना सुरूरपुर, थाना जलालपुर, तहसील जलालपुर के अंतर्गत एक गाटा संख्या 808 है, जो नवीन पर्ती की ज़मीन है, जिस पर तहसीलदार जलालपुर कोर्ट में बेदखली का मुकदमा चल रहा था, जिसमें दिनांक 10/10/2024 को बेदखली का आदेश पारित किया गया। ये आदेश दोनों पक्षों को सुनने के बाद पारित हुआ। उस पर राम मिलन यादव का अवैध कब्जा था। इसके उपरांत राम मिलन यादव के द्वारा उसी कोर्ट पे एक रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन दिया गया, जिसकी सुनवाई होते हुए 28/1/25 को आरएसटी को खारिज करते हुए और जो बेदखली का आदेश पारित हुआ तो उसकी पुष्टि की गई। उसकी पुष्टि के उपरांत दिनांक 30/11/2024 को और 14/2/2025 को इनको नोटिस दी गई। नोटिस देने के उपरांत फ्राइडे को इसमें अवैध अतिक्रमण की कार्रवाई हटाने की कार्रवाई की गई। तो जो उनका रिहायशी एक मिट्टी का मकान बना हुआ था उसको छोड़ते हुए एक अवैध जो छप्पर पर रखे थे पौधशाला के रूप में जिसका यूज करते उसको हटवाया गया। एक आरोप ये भी है कि दिव्यांशु पटेल उन्हीं घर के सामने आइए थे, उनकी कहने पर सारी कार्रवाई। नहीं, ये गलत चीज़ है। ये चूँकि ग्राम समाज की भूमि है तो ये हमारा नैतिक दायित्व था कि इसमें हम अवैध अतिक्रमण हटाएं हम ग्राम समाज की भूमि से। आपने तीनों पक्षों की बातें सुनी, अब आपको हम वहाँ के रहने वाले कुछ ग्रामीणों की बात सुनाते हैं। वास्तव में यहाँ पे विवाद क्यों हो रहा है, जमीन ये किसका है, कुछ अभी कंफर्म नहीं हो रहा है। तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि ईमानदारी पूर्वक सच्चाई बात को बताइए कि ज़मीन किसका है
और ये विवाद होने की क्या वजह है? और यादव परिवार का कहना है कि जो दिव्यांशु पटेल जो आईएएस हैं, ये अपने पावर के लिए, वर्चस्व के लिए हमको दबा रहे हैं, हमको प्रताड़ित करते हैं। क्या ये बात सच में है, ऐसा कि नहीं है? ऐसा कोई ऐसी बात नहीं है। ज़मीन जो है, ये ज़मीन आबादिक ज़मीन है और वहाँ से जो नल है, नल के उधर से ये 889 हमारी ज़मीन है। ये हमने 2008 में बैनामा कराया था। एक ठाकुर ज़मीन थी और 889 का खा गा। हाँ। तो 2019 में हाँ। वो जो हमारे जो दिवांशु पिताजी हैं, वो खा वाला जो है ये बैनामा कराए थे और का वाला हम जो है 8 में कराए थे। तो जब 8 में कराए थे तो इन लोगों ने मिल करके हमारे ऊपर मुकदमा कर दिया दीवानी का। अरे ये यादव पक्ष और जो दिवांशु पटेल काका वगैरह थे, ये सब, हाँ, ये लोग अभी भी दीवानी चल रही है इसकी। हाँ, तो मौके पे ये जो दोनों पक्ष है, यादव समाज और पटेल समाज, जो यहाँ पे आपके गांव में कहीं यही दो लोग में विवाद भी चल रही है। हाँ। तो जो दिव्यांशु पटेल के जो परिवार है, जो वर्तमान में आईएएस हैं, उनके परिवार वाले और यादव समाज के परिवार वाले आप पे मुकदमा कर दिए? हाँ, कर दिए थे। 2009 में, 8 में हमने लिखा, 9 में मुकदमा कर, 8 में कर दिए थे, दीवानी वगैरह कर दिए थे हमने। किसी तरीके से अपना सब काम हल हो गया था। अभी भी दीवानी चल रही है मौके से, लेकिन वो दिवांशु पटेल बाबा वगैरह सब छटक गए, नाऊ थे वो भी छटक गए। ये लोगों का नाम उसमें भी है, ये लोग भी चल रहे हैं। वहाँ भी 2 छप्पड़ है जो लोग हमारे में रखे हुए हैं। और मौके पे 2021 में ये जो है डीएम द्वारा, प्रशासन द्वारा गिराया गया था कि ये ज़मीन जो है कि नवीन पड़ती है। तो हमारे पास सूचना गया था, हमने कहा भाई ये तो ज़मीन एक बार नापा गया, प्रशासन द्वारा कोर्ट से नापा गया था। ये ज़मीन हमारी 889 में मढ़ा था। ये उसको प्रशासन ने किस आधार पर गिरवा दिया तो हम समझ नहीं। हमने कहा अभी इसका नोटिस भी नहीं आया, कैसे आप गिरवा रहे हैं? तो कहा भाई नहीं, नोटिस क्यों आप क्यों नहीं दिया, लेखपाल द्वारा वगैरह कहा गया। हम कहा ठीक है कि आप लोग भाई, आप लोगों से बड़ा कोई गुंडा है नहीं, आप किसी का मकान गिरवा सकते हैं। तो उसको, उसमें हमारी बकरियां बांधी थी, साइकिल थी, भूसा वगैरह था, उसको हमने बकरी और साइकिल निकाल दिया। अच्छा। निकालने के बाद जेसीबी आई, उसको ढकेला गया। यहाँ पर जो है कि एक मढ़ा और था राम मनोज का, उसको भी ढकेला गया। वो राम मनोज का मढ़ा आधा नवीन पड़ती में, आधा हमारी ज़मीन में था, उसको भी ढकेला गया। ढकेलने के बाद फिर जब वैसे ही पड़ा था, ऐसे ही पड़ा था कूड़ा, वैसे ही वो भी सब पड़ा था। तो 15 दिन के बाद एसडीएम ने हमको बुलवाया। इन्होंने, राम मनोज ने गया कोर्ट से जाने के बाद उन्होंने, उनसे क्या गलती हुई, कैसे हुआ, 888 के बजाय 889 पर मुकदमा कर दिया राम मनोज ने। अच्छा अच्छा। हाँ, उनसे गलती हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ तो जाने। अब तो जब गलती से हुआ या जानबूझ के किया गया? अब गए तो करने के लिए हाई कोर्ट, अब जानबूझकर किया कि गलती से हो गया। अब वो तो राम मनोज बता सकेंगे। एक दिन वो कह रहे थे भैया गलती से हो गया, वकील ने हमारी गलती कर दिया, तो भाई वो तो कोई बात नहीं है। तो जब नोटिस आया प्रशासन द्वारा, तो प्रशासन ने हमको बुलवाया कि भैया जब आपने क्यों नहीं बताया। हमने कहा सर हमने एक बार नहीं 50 बार बताया आपको, हम दुकान से छोड़ कर आए, आपको बताया गया, एसओ थे, आप लोग थे। अच्छा, बार बताया गया। आप एक शब्द धीरे से बताइएगा कि बवाल ना हो। एक शब्द में बताइए कि ये जो ज़मीन है वर्तमान में जी, ये ज़मीन आपको क्या लग रहा है किसका है? ग्राम सभा का है या यादव समाज का? देखिए ये सही यादव लोग 2090 से इसमें वो हुआ, क्या नाम है किसका? हाँ या नाम है? जवाब है तो मौके पे लोग हैं, लेकिन जमीन वास्तव में जो है कि आप जब नापेंगे, कागज देखेंगे, कागज जो है वो नवीन पड़ती है, नवीन पड़ती है जी। मतलब वास्तव में आपका मानना है कि जमीन ग्राम सभा का, ग्राम सभा की तो है ही है। और वो जो अधर जो है कि वो जो आबादिक जमीन है और नवीन पड़ती इस तरीके से ऐसे ही है। वहाँ से जो हमारे मकान से आया इस तरीके से आते हुए वहाँ पर जाके खत्म हुआ है, यही है हकीकत। ठीक है, धन्यवाद। अच्छा, वो जल्दी बना। और ये बहुत पहले था। अच्छा, यहाँ ये 50-60 सालों से ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं, 50 साल से रह रहे हैं लोग यहाँ पे। तो ये लोग हाँ, ये लोग कब से रहे हो, क्या याद है आपको? अरे याद तो है ही है, चकबंदी के बाद से रह रहे हैं सब लोग। चकबंदी के बाद से रह रहे हैं। और ये मंदिर तब से है? उसके पहले से। उसके पहले से है। तो फिर जब यहाँ पे लोग मतलब आके जब रहने लगे, बसने लगे, फिर मंदिर का ध्यान नहीं दिए ये लोग, या आप लोगों का भी घर जैसे उसे सटा हुआ है तो ऐसा कोई ध्यान नहीं दिया? अच्छा। तो हम लोगों ने 887 जो था नंबर था, वो हम लोगों को खतौनी में आ रहा था, तो हम लोगों ने उतना स्थान छोड़ दिया, क्योंकि वो कहते थे कि डी का स्थान है, सब पूजा पाठ करना आते थे, तो हम लोगों ने छोड़ दिया उसका। तो हम थोड़ा सा हट के हम लोगों ने बनवा लिया अपना।
मकान। देखिए उतना तो घुमा करके वो खतौनी हम लोग खतौनी में आता है, हम लोग 887 नंबर में, ये 888 पे नवीन पड़ती आती है, फिर 888 जो केवल उसी का मैटर चला कि वो नवीन पड़ती हाँ है। उसी का मैटर। इसके अलावा और कुछ है जहाँ पे जमीन बंजर हो, जहाँ पे किसी और का कब्जा वब्जा, कुछ आइडिया आपको ऐसे आसपास? पासी में, और फिर 889 890 में फिर उन्होंने फिर और लिखाया, फिर इधर कुछ और इधर इस साइड में था 881 था शायद, उसमें से उन्होंने फिर लिखाया और उनका अच्छा, मतलब उन लोगों ने अपना करवाया है, लेकिन कोई बंजर ऐसा कुछ है नहीं? नहीं पहले हाँ बंजर पता नहीं, अब नेपाल बताएंगे क्या उसमें है, लेकिन हमें नहीं लगता कि कुछ है कि नहीं है। जो ज़मीन है, जो खेत घर है, उन सारी चीज़ों को मैं आपको बताया, जो विस्तार से बताया, जो सोशल मीडिया पे वायरल चीज़ें हैं उनसे भी, और जो यहाँ के कागजात हैं उनको देखने के बाद भी, यहाँ के जो लोग निवासी हैं वो लोग इसकी सच्चाई क्या बताते हैं, वो लोग क्या कहते हैं इस बारे में, हम उनको भी जान। अच्छा चुप रहा, आपकी पर है अपन वाली के अपन दबाए भाई ने अब राशन कार्ड दिखाई दे, कार्ड करो बहुत करो आगे पाछे एक बात बता दे आप 13-11-90 से आ रहे हैं, 13-11-90 से आ रहे हैं, 4 बार प्रधानी पद भी जीत चुके हैं, अब 5वीं बार यहाँ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये हकीकत सर डी बाबा का स्थान है। वो क्या है फिर? वो जो मंदिर है, खाली वो मंदिर है, वो मंदिर दूसरी है, काली माँ की है। वहाँ देखिए 2 खूंट लगे हुए हैं, वो भी खलिहान की जमीन है, उसको भी अवैध कब्जा ये लोग किए हैं, जो खूंट दिखाई पड़ रहा है। और इसके बाद सर डी बाबा का 2 बिस्सा जमीन छूटी हुई है, अतिक्रमण हटाया जाता है, लेकिन तब भी अपना कब्जा बहाल रखते हैं। देखिए 2 मड़ैया रखे हुए हैं कि नहीं रखे हुए हैं। 888 का मुकदमा चल रहा है? नहीं, 888 का ये मुकदमा किससे लड़ रहे हैं हमको ही नहीं पता है। नवीन पड़ती दिखा गिरा है ना, तो नवीन पड़ती हम क्या बता रहे हैं? नहीं नवीन जमीनिया खस कटवा जमीनें कहाँ घस की? 2022 में जो गिरवाए हैं कि नवीन पड़ती दिखा गिरा है, 2021 में नवीन पड़ती दिखा गिरा है, फिर क्या जमीनिया घसक गए, ये हमें खाली क्यों बताए? अब घसी कि ना घस की जो गिराया गया उस वक्त, आप वही बताइए क्या जमीन घसक जा रही है? मैं क्या बता रहा हूँ, मैं तो वही कह रहा हूँ, वही चीज है, मैं तो नहीं कर रहा हूँ दूसरी चीज। बैनामा मैं थोड़ी कह रहा हूँ, आपका बैनामा मेरा बैनामा जो है 889 है। ये बताओ ने क्या जमीनिया घसक जा रही है? 888 दिखा गिरा है गिराए दिखाए हैं तो मैं क्या कह रहा हूँ, हम थोड़ी कहते हैं कि जो नहीं जमीनिया फिर गिरावे हैं, हम अपने सच्चाई बता रहे हैं। हम ये भी नहीं, ये 889 का बताए हैं, ये 888 का बोल रहे हैं कि नहीं हुआ ना, पूछा पैमाइश कभी हुआ, राइट हुआ? हाँ पैमाइश हुआ है क्या? पैमाइश एक बार आए थे, जो यहाँ से मैं बता रहा हूँ 836 फुट 36 फुट ही पर आया था। अब क्या वो जबकि राजस्व विभाग ने किया, अब शोर कहाँ पकड़े? शोर जाके वहाँ जाके पकड़े, कहाँ से नेपाल नापे रहता है, वहाँ से जो है लोग आए थे तो गए वहाँ तक चले गए। जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, उन लोगों का बयान सुनने के बाद आपको एहसास हो गया होगा कि पूरे मामला की सच्चाई क्या है, कौन एक दूसरे पर आरोप लगा रहा है, क्यों लग रहा है। यह सारी बातें आपकी समझ में धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि आ गई होगी। इन बातों के अलावा हमने जो वहाँ के जो भी तहसीलदार हैं, जो एसडीएम हैं, लेखपाल हैं, प्रधान हैं, हमने उनसे भी बात की। अभी आपने एसडीएम साहब का भी बयान सुना है। अब मैं आपको स्क्रीन पर वो कागज दिखा रहा हूं जो तहसीलदार साहब ने हमें दिखाया और बताया कि मामला की पूरी सच्चाई क्या है। कागजात देखकर आप यह समझ सकते हैं कि किस तरीके से यह पूरा मैटर साफ दिख रहा है कि एक नवीन प्रति है जो कि ग्राम सभा की जमीन है। उस जमीन पर राममिलन यादव, जो यादव परिवार है, उनका कब्जा किया हुआ है। इसी जमीन को खाली कराने का एक सिंपल सा मैटर है, ग्राम सभा बनाम राममिलन यादव। लेकिन इसमें दिव्यांशु पटेल जो आईएएस हैं, उनका नाम आता है। दिव्यांशु पटेल का नाम इसलिए भी आता है कि क्योंकि मीडिया के कुछ लोग वहां पे गए इस घटना को कवर करने के लिए, और उन्होंने दिव्यांशु पटेल के घर पर जो बोर्ड लगा था दिव्यांशु पटेल आईएएस का, उस बोर्ड को दिखाते हुए इस मामले को राजनीतिक बना दिया गया। और जब यह मामला राजनीतिक बना तो बड़े बड़े राजनेताओं ने भी एक्स पर इस मामले के बारे में लिखा। उस वीडियो को एक्स पर शेयर करते हुए उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी। आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि उन्होंने क्या लिखा, किस तरीके से लिखा, क्यों लिखा। अब आप सोचिए कि किस तरीके से एक छोटा सा सिंपल सा मैटर राममिलन यादव बनाम ग्राम सभा राजनीतिक तूल पकड़ता गया और जातिवादी मैटर बन गया। साथियों, मुझको लगता है कि पूरा प्रकरण अब आपको समझ में आ गया होगा कि सिंपल साधारण सी एक बात थी कि एक जमीन है जिस पर अवैध कब्जा है,
उस जमीन से अवैध कब्जा हटाने के लिए प्रशासनिक लोगों ने नोटिस देते रहे और राम मिलन यादव का पूरा परिवार बार बार इस चीज को इनकार करता रहा कि कोई नोटिस नहीं मिली है। यह सारी नोटिस उनको टाइम पर टाइम दी गई कि आप इस जगह को खाली कर दीजिए। जब जगह खाली नहीं की गई तो प्रशासनिक लोग बुलडोजर लेकर अतिक्रमण हटाने के लिए गए और जब अतिक्रमण हटाने की बात हो रही थी उसी टाइम कोई घर में आग लगा दिया, जबकि राम मिलन यादव के लड़के का कहना है कि तहसीलदार ने आग लगा दिया। लेकिन आप भी समझ सकते हैं कि कोई भी प्रशासनिक कर्मचारी अधिकारी गांव वालों के सामने किसी भी घर में इस तरीके से हरकत नहीं करेगा और ये कहीं से भी सच्चाई नजर नहीं आ रही है कि तहसीलदार ने आग लगाई है घर में। दिव्यांशु पटेल का कोई मैटर या कोई प्रभाव यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। गांव का एक भी आदमी दिव्यांशु पटेल का नाम नहीं लिया और ना उनके बारे में कुछ ऐसा कहा कि दिव्यांशु पटेल ने ऐसा करवाया है। लोगों का कहना है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ सिंपल सा मैटर है जो ग्राम सभा बनाम राम मिलन यादव का चल रहा है। साथियों, अब जरा सोचिए कि किस तरीके से इस समाज में जहर घोला जा रहा है, किस तरीके से इस समाज में लोगों को जातिवादी बनाया जा रहा है, किस तरीके से समाज में राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं। हालांकि हो सकता है कि दिव्यांशु पटेल के परिवार के लोग भी जमीन कब्जा किए हों, लेकिन उस समय प्रशासनिक महकमा और गांव के लोग और दिव्यांशु पटेल के चाचा भी इस बात से इनकार कर रहे हैं, क्योंकि वह कह रहे हैं कि हमारे पास सारी जमीनों का कागज है। उनका कब्जा वहां पर है या नहीं है ये तो वहां के जो प्रशासनिक लोग हैं वह बता पाएंगे, और जब उनके जमीन की जांच होगी या पूरा कागज देखा जाएगा तो वहां के लोग बता पाएंगे। जो पूरी घटना है वो हमने आपको बता दिया। आपको सच्चाई क्या लगती है? कैसे राजनीतिक तूल दिया जा रहा है? क्या इस छोटे से मैटर को जातिवादी बनाया जा रहा है? अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमें यह भी बताएं कि आपको क्या लगता है घटना के बारे में।